हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी दवाखाना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग कब्ज़ की वजह से दिक्कत में हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे वो हैं जो ये जानते ही नहीं कि कब्ज़ किसे कहते हैं। और जब यही कब्ज़ पुरानी होकर बवासीर, फिशर या भगंदर का रूप ले लेती है तो उन लोगों की ज़िंदगी आफत में आ जाती है और वो सारी ज़िंदगी डॉक्टर या हकीमों के ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कब्ज़ के लक्षणों की। कब्ज़ का सबसे पहला लक्षण है कि खुलकर लैट्रिन ना होना, बल्कि थोड़ी थोड़ी कई बार लैट्रिन होना। दूसरा लक्षण है सप्ताह में सिर्फ 3 बार या उससे कम लैट्रिन होना। नंबर 3 है मलद्वार पर भारीपन महसूस होना और लैट्रिन के बाद मलद्वार पर मिर्ची लगना। नंबर 4 है टाइट और सूखी लैट्रिन होना। ये चारों वो लक्षण हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी पाया जाए तो समझिए कि कब्ज़ ज़्यादा है। इसके अलावा जो आने वाले लक्षण हैं वो ऐसे हैं कि उनमें जो ये बताते हैं कि कब्ज़ तो है लेकिन हल्की है। तो 5वां लक्षण है पेट में भारीपन रहना और भूख न लगना। 6ठा है मल त्यागने में दबाव और जोर लगाने की आवश्यकता होना। ये भी उसी टाइम होगा जबकि वो लैट्रिन सूख जाए और टाइट आए। 7वां है जी मिचलाना और सीने पर जलन होना। 8वां है गैस बनना और खाने का गले की तरफ चढ़ना। तो फ्रेंड्स, ये थे लक्षण। अब बात करेंगे हम कारणों की। तो फ्रेंड्स, कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान, मतलब फास्ट फूड खाना, तली भुनी चीज़ें खाना, रेड मीट का ज़्यादा यूज़ करना, इसके अलावा ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाना। दूसरा कारण है पानी कम पीना। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पानी बहुत कम पीते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो पानी ज़्यादा पिएं। कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं और पानी भी सही तरीके से पीना ज़रूरी है। जैसे खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, बल्कि या तो खाने के शुरू में पानी पिएं और खाना खाने के बीच में पानी पिएं, और खाना खाने के आखिर में पानी ना पिएं। फिर जब आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद खूब तेज़ प्यास लगे तब पानी पिएं। तीसरा कारण है बढ़ती उम्र, यानी जब आदमी 40 साल की उम्र पार कर लेता है और जब बुढ़ापे की तरफ चलता है तो उसे कब्ज़ की शिकायत रहती है। चौथा कारण है जिस्मानी मेहनत का ना होना। जो लोग ऑफिसों में बैठे रहते हैं, जिनका 12 घंटे 14 घंटे सिर्फ बैठने का काम है, तो अक्सर देखा गया है कि उनको पाइल्स वगैरह की शिकायत ज़्यादा होती है। ये मुख्य कारण हैं कब्ज़ के। इसके अलावा कुछ कारण और हैं, लेकिन वो कारण जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे गर्भावस्था का होना या कुछ ऐसी दवाइयाँ खाना जो कब्ज़ करती हैं, जैसे गैस का कैप्सूल, और लेडीज़ों को पीरियड्स का आना, उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन बीमारियों के बारे में जो मुख्यतः कब्ज़ के कारण होती हैं। उनमें सबसे पहले है बवासीर। जब लोगों को कब्ज़ होती है तो उनमें से 50% वो होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि हमें कब्ज़ है, और जब यही कब्ज़ पुरानी होती है और वो ऐसे ही टाइट मल त्यागते रहते हैं तो उसी टाइट मल की वजह से उनकी नसों में जो मलद्वार की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, और फूलते फूलते वो जब मोटी हो जाती हैं तो वही मस्से की शक्ल ले लेती हैं, जबकि वो नसें ही होती हैं। इसी को बवासीर बोलते हैं। फिर इनमें दर्द रहने लगता है और आदमी किसी काम का नहीं रहता। कब्ज़ की वजह से ही दूसरी बीमारी जो होती है वो फिशर है। ये बवासीर की ही दूसरी स्टेप है। इसमें होता ये है कि जो बवासीर की वजह से जो नसें उभर आती हैं, उन्हीं पे बार बार टाइट मल होने की वजह से वो नसें छिल जाती हैं, और उनके छिलने की वजह से फिर उनसे खून निकलने लगता है, और उसी को फिर कुछ लोग खूनी बवासीर भी बोलते हैं। बहरहाल वो फिशर है। फिर आती है बवासीर की तीसरी स्टेप, जो कब्ज़ की वजह से होने वाली तीसरी मुख्यतः बीमारी है, और वो है भगंदर। वो ये है कि जब वो नसें छिल जाती हैं और उनमें से खून निकलने लगता, फिर उनके मुंह पे मल जमा होना शुरू हो जाता, और फिर जब मल सड़ता है तो उसके साथ वो नसें भी सड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर उनमें सुराख हो जाते हैं और एक नासूर सा बन जाता है। ये एक बेइंतहा बुरी बीमारी है। तो इसलिए अगर सभी लोग कब्ज़ का शुरू में ही इलाज कर लें और कब्ज़ को जान लें कि कब्ज़ क्या है, तो इन बुरी बीमारियों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कब्ज़ के बारे में पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं कब्ज़ के देसी इलाज के बारे में। क्या अगर कोई शुरू में ही ये इलाज कर ले तो उसको ये फिर बाद वाली बीमारियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। वो इलाज है कि आप
सनाए लें, सनाए पत्ती 200 ग्राम, मको 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम। और इन सभी को कूट कर और पीस कर इनका चूरन बना लें, छान लें। और उसके बाद तीनों टाइम खाना खाने के बाद सादा पानी से, नॉर्मल पानी से आधी चम्मच इसे यूज़ करें हर दिन। कब्ज़ की कैसी भी दिक्कत होगी वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी।